गंगा जी के दक्षिण तट पर महाराज परीक्षित कुश के आसन पर उत्तर मुख होकर आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठे हुए हैं। वहाँ अनेक संतों महात्माओं का शुभागमन होता है। महाराज सभी संतों महात्माओं से प्रश्न करते हैं, मरणासन्न व्यक्ति को अर्थात शीघ्र मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तभी स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए महाराज सुखदेव व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी वहाँ प्रकट होते हैं। महाराज परीक्षित हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और जब व्यासनंदन सुखदेव जी शांति भाव से आसन पर विराजमान हो जाते हैं, तब राजा परीक्षित उनके चरणों पर अपना सिर रखकर बहुत ही मधुर वाणी में उनसे प्रश्न करते हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आप योगियों के परम गुरु हैं, कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि मरणासन्न व्यक्ति को अर्थात शीघ्र मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। भगवान, इसके साथ ही यह भी बताइए कि जन सामान्य को किसका श्रवण, स्मरण और भजन करना चाहिए और किसका त्याग करना चाहिए। अर्थात हर व्यक्ति को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। व्यासनंदन सुखदेव जी अब उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। वरीयानेस्ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। हे राजन, लोकहित में किए गए तुम्हारे प्रश्न अति उत्तम हैं। ज्ञानी जन ऐसे प्रश्नों का आदर करते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां शन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। जो लोग घर के काम धंधों में ही निरंतर उलझे रहते हैं, जो अपने स्वरूप से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं, इन्हें अपने स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों के लिए सुनने, कहने, करने के लिए हजारों बातें हैं। निद्रया हीयते नक्तं व्यवायेन च वावयः। ऐसे लोग अपना जीवन बस सोने में, स्त्री प्रसंग में ही बिता देते हैं। ऐसे लोगों की रात सोने में और स्त्री प्रसंग में बीतती है। दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। और दिन पैसे के लिए हाय हाय करने और कुटुंबियों के भरण पोषण में ही गुजर जाता है। ऐसे अपने स्वरूप से अनभिज्ञ लोग बस सारा जीवन यूं ही व्यतीत कर देते हैं। अपने कुटुंबियों, अपने स्वजनों, परिजनों, संबंधियों को रात दिन मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी ऐसे लोग नहीं चेतते। पश्यन्नपि न पश्यति। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च
स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। इसलिए हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है सभी लोगों को भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का ही हमेशा श्रवण, भजन और स्मरण करना चाहिए। इसी में व्यक्ति का जीव मात्र का कल्याण है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायना दहम। मैंने द्वापर के अंत में अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से इस वेद तुल्य श्रीमद्भागवत महापुराण नामक ग्रंथ का अध्ययन किया। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म में मेरी निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने मेरे हृदय को अपनी ओर खींचा और मैंने इसका अध्ययन किया। तदहम ते विधास्यामि। तुम भगवान के परम भक्त हो, मैं तुम्हें इसे सुनाऊंगा।